धर्मदास जी कबीर दास के परम शिष्य थे। धर्मदास जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, प्रश्न उत्पन्न हुआ और जिज्ञासा को निवेदन करने के लिए कबीर दास से कह रहे हैं, निवेदित कर रहे हैं। जो हम समझते हैं कि हर मनुष्य के अंदर इस तरह के प्रश्न उठते हैं। धर्मदास जी कहते हैं कि धर्मदास बिनवा कर जोरी, धर्मदास बिनवा कर जोरी, साहेब सुनिए बिनती मोरी, ज्ञान गुदरी करो प्रकाशा, जासे कट जीव की फांसा। कहते हैं कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करिए, जिससे हमें यह मालूम हो सके कि यह जीव किन किन बंधनों में बंधा हुआ है और किस तरीके से इस जीव का यह बंधन, यह फांस कटेगा। जीव की बात करते हैं, प्रश्न उठता है कि जीव है कौन, क्या है जीव। जीव के बारे में कहा गया है कि जीव वही जो जुग जुग जीवे, जीव वही जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति परलय माही, और देह धरे 84 भटकै, निर्भय कतहु नाही। जीव है जो आदि से लेकर अंत तक, सृष्टि की रचना जब से तब से लेकर प्रलय तक, जीव सदा शाश्वत रहता है। 84 लाख योनियों में यह भटकता रहता है, फिर भी यह कहीं भी निर्भय नहीं रहता। जहां भी जाता है, जिस योनि में जाता है, जिस शरीर में जाता है, उसी शरीर में यह भयमान रहता है। यह निर्भय कैसे होगा, इसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसके पहले हम इस प्रश्न के ऊपर विचार करें। कबीर दास जी के मन में भी, उनके अंदर भी यह प्रश्न खड़ा हुआ, और हम समझते हैं कि जितने भी मनुष्य है, मानव मात्र के अंदर जो भी आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक चिंतन रखते हैं, उनके अंदर यह प्रश्न खड़ा होता है। तो हम लोग उस कबीर दास जी के प्रश्न के ऊपर भी विचार करें, जिससे कि यात्रा आसानी से सफल हो जाए और हमें समझ में आ जाए कि वास्तविकता है क्या, सत्य है क्या। कबीर दास जी पूछते हैं कि वाघर की कोई सुधि न बतावे, वाघर की कोई सुधि न बतावे, जाघर से जीव आया हूँ, जा दीन काया बिनसी जाएगा, जा दीन काया बिनसी जाएगा, तो जीव कहाँ पे समाया हो। वाघर की कोई
सुधि न बतावे, जागर से जीव आया हो। धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदि माया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तब, जीव कहाँ से आया हो। जिस समय आदि शक्ति महामाया भी नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, तो आखिर क्या जीव आया कहां से? वाघर की कोई सुधि न बतावे, जागर से जीव आया हो। यह जिज्ञासा, यह प्रश्न हर मनुष्य के अंदर बरकरार रहता है और इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। और इसीलिए सत्संग में, संत समाज में हर जगह आदमी जाता है कि वहां जाने पर हमारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम जगत गुरु शंकराचार्य से भी संपर्क करें कि जगत गुरु शंकराचार्य इस विषय में तो क्या कहते हैं। जगत गुरु श्री शंकराचार्य को जब आत्म तत्व का बोध हो गया कि मैं कौन हूं, आत्मा और जीव में अंतर होता है, जीव बंधन युक्त है, आत्मा बंधन मुक्त है। जब आत्म तत्व का बोध हो गया कि मैं कौन हूं, तो उस समय वो कहते हैं कि ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राण क्षुत पिपासौ कुतो में। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। ये जो 184 योनियों में भ्रमण की बात होती है, तो मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, तो मृत्यु कैसी? जन्म मृत्यु तो शरीर का होता है, मैं शरीर नहीं, मैं तो शरीर से अलग हूं। फिर कहते हैं कि मैं प्राण नहीं हूं, प्राण का धर्म है भूख और प्यास, हमें भूख और प्यास कैसा? फिर कहते हैं कि ना हम चित्त शोक मोह कुतो में, चित्त का धर्म है शोक और मोह, मैं चित्त नहीं हूं, हमें शोक और मोह कैसा? फिर कहते हैं कि सदा शाश्वतम निर्गुणम निर्विकारम, सदा शाश्वतम निर्गुणम निर्विकारम, शिवोहम 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 शिवोहम। मैं तो निर्गुण हूं, निर्विकार हूं, सदा शाश्वत रहने वाला हूं, मैं ही शिव हूं, मेरे तो दूसरा शिव है कौन? लेकिन जब मैं अपने आप को भूल गया, जब तमाम विकारों से, विकृतियों से ग्रसित हो गया, तो मैं ही जीव हो गया, और जीव हो गया तो अपनी स्मृति भूल जाने के कारण मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं बार बार जन्म लेता हूं, शरीर में अनेक प्रकार के कष्टों को झेलता हूं। फिर कहते हैं ऐसी स्थिति आई कहां से? वही कहते हैं कि आत्मा त्वम गिरिजामतिं सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम। तुम स्वयं आत्मा हो, लेकिन जिस समय आत्मा था उस समय आत्मिक मंडल का, अमर लोक का रहने वाला था। लेकिन जब यह आत्मिक मंडल से, अमर लोक से नीचे गिर गया, गिरजा का मतलब होता है
गिरने के बाद जिसकी पैदाइश होती है वह गिरजा है। अरे जब नीचे आत्मिक मंडल से नीचे गिर गया, उसके बाद जिसकी पैदाइश हुई वो गिरजा है, और वह है मतिम, वह बुद्धि है। और यह बुद्धि ही तुम्हारी अर्धांगिनी बन गई, सहचरा हो गई। प्राणा शरीरम गृहम, और रहने के लिए प्राण शरीर हो गया, प्राण शरीर के अंदर तू प्रवेश कर गया। अब इस बुद्धि के चलते ज्ञान होता है, और ज्ञान के साथ ही साथ अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार उत्पन्न हुआ, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही एक हूं, मेरे अतिरिक्त इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि यही कबीरदास जी भी कहते हैं कि जब हम रहनी रहल ना कोई, और हमारे माही रहल सब कोई। हमारे अंदर ही सब संपूर्ण सृष्टि सब कुछ समाहित था। वही अहंकार होता है, एको हम द्वितीयो नास्ति। और यह अहंकार होने के साथ ही साथ तुरंत वहां पर मन की उत्पत्ति हो जाती है। और मन की उत्पत्ति होती है तो मन के अंदर भय उत्पन्न होता है। यहीं से यह आत्मा के ऊपर विकार चढ़ना शुरू हो गया, तो भय उत्पन्न होता है। एकाकी ना रमत, एको हम बहुत श्याम, अकेले अच्छा नहीं लगता, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। यह इच्छा उत्पन्न हो गई। यही इच्छा रूपी नारी आदिशक्ति महामाया है। इसके बारे में कबीर जो है रामायणी में कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द का नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। यह नारी इच्छा रूपी नारी है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति हुई। वो कहते हैं कि इच्छा उत्पन्न होते ही अहंकार 3 खंडों में विभक्त हो गया। सतोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार और रजोगुणी अहंकार। सतोगुणी अहंकार के प्रधान देवता विष्णु, और समस्त देवताओं की उत्पत्ति सतोगुणी अहंकार से हुई। रजोगुणी अहंकार के देवता है ब्रह्मा, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति रजोगुणी अहंकार से हुई। तमोगुणी अहंकार के देवता हैं शंकर, और पंच महाभूतों की उत्पत्ति तमोगुण से ही हुई। इसीलिए शंकर को भूतनाथ कहा जाता है। पंच महाभूतों के स्वामी वो शंकर जी हैं। और यहीं से यह इच्छा रूपी नारी जो आदिशक्ति महामाया है, त्रिगुणमयी सृष्टि का विस्तार करती है। और इसके बाद से जब भौतिक मंडल पर स्थूल सृष्टि की रचना होती है, उसके बारे में कबीरदास जी समझा रहे हैं धर्मदास जी को। कहते हैं कि अलख पुरुष, अलख पुरुष जब किया विचारा, अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदरी बीना, 3 गुणन से ठाड़ी कीना। कहते हैं अलख पुरुष के अंदर यही अलख पुरुष, अलख निरंजन जो शिव है प्रथम पुरुष, उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ और लख 84 धागा डारा। लखो देखो 84 का धागा डाल दिए। हम देखते हैं गर्भाशय में या कोई भी है मनुष्य, अपनी अंगुल से 84 अंगुल का ही होता है। गर्भस्थ शिशु भी वो 84 अंगुल का ही है अपनी अंगुल से। तो 84 अंगुल का ताना तान दिया, डाल दिया धागा, और 5 तत्व से इस काया गुदरी
की बिनाई शुरू हो गई और 3 गुणों से इसको खड़ा कर दिया गया। जब यह 3 गुणों से खड़ा हो गया तब इसके अंदर जीव, ब्रह्म और माया तीनों का प्रवेश करा दिया गया। कहते हैं कि तामे जीव ब्रह्म और माया समरथ ऐसा खेल बनाया। वह समरथ इस तरह का खेल शुरू कर दिया, जीव ब्रह्म माया तीनों का प्रवेश इस काया गुदरी के अंदर प्रवेश हो गया। फिर कहते हैं कि जीवन 5 25 लागा, काम क्रोध ममता मद पागा। अब इसके साथ में 5 विषय लग गए। 5 विषय जिनका आधार, कान का आधार है शब्द, आंख का आधार है सौंदर्य ज्योत, नासिका का आधार है सुगंध, जिह्वा का आधार है स्वाद और स्पर्श करने के लिए त्वचा है। ये 5 जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के साथ ये 5 विषय जुट गए। कान प्रशंसा का शब्द सुनना चाहता है, आंख सौंदर्य देखना चाहती है, नासिका सुगंध लेना चाहता है, जिह्वा स्वाद लेना चाहती है और त्वचा सौंदर्य का स्पर्श करना चाहता है। और यही 5 नहीं लगे, एक एक के 5 प्रकृतियां हैं, स्वभाव हैं, 25 वो भी लग गई इनके साथ में। वही कहते हैं कि जीवन 5 25 लागा, काम क्रोध ममता मद पागा। काम क्रोध मद लोभ मोह के पाग में इसको पाग दिया गया। अब विचार करने की बात है कि जैसे रसगुल्ला है, रसा में पाग दिया गया है, भिगो दिया गया तो कितना हो उसको निचोड़ा जाए, लेकिन उसका रसाव अंदर भरा रहता है। इसीलिए ये जितने भी विकार हैं, खड विकार हैं, 5 विषय हैं, वो अंदर समाहित हैं और इनके लिए उपाय बताएंगे आगे। वही कहते हैं कि काम क्रोध ममता मद पागा, काया गुदरी का विस्तारा, देखो संतों अजब श्रृंगारा। देखो कितने सुंदर, कितनी सुंदर सुंदर आकृतियां बनी हुई है। वही कहते हैं चांद सूर्य दो पेवन लागे, और गुरु प्रताप से सोवत जागे। अब इसके अंदर 2 पेवन लगे हुए हैं। जैसे पहले गुदरी औरतें बिनती थी, जिसको कि कथरी या लेवा भी कहा जाता है देहातों में, पहले सीती थी घर में, तो उसमें पेवन जोड़ जोड़ करके और बनाती थी। तो चांद और सूर्य 2 पेवन लगे हुए हैं। चांद सूर्य है, चांद है माया स्वर, माया श्वासा, और दाहिना स्वर या सूर्य है। तो ये दो श्वास लेते हैं हम, यही पेवन लगा हुआ है। इसके माध्यम से अगर हम चाहें तो सत्य का बोध कर सकते हैं, क्योंकि बाहर और भीतर मूल आधार इस काया गुदरी का यही है।